नमस्कार साथियों, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से भारत में हिट एंड रन का कानून आया है, उसमें काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उसको लेकर के पूरे देश में ड्राइवर यूनियन की बड़ी हड़ताल देखने को मिली है। आपको बता दूं कि पूरे देश में जगह जगह पर जितने भी ट्रक ड्राइवर यूनियन के ड्राइवर थे, लीडर थे, सब मिल करके हड़ताल प्रदर्शन उन्होंने जारी किया है। और आपको बता दूं कि हिट एंड रन का ये जो केस है, इसमें नए बदलाव जो संशोधन कर करके जो आए हैं, उसको लेकर के अमित शाह ने जो जारी किया है सदन के अंदर, लोकसभा में इसकी जानकारी मिली है। तो देखा 1 तारीख को राज्य बस स्टैंड में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। सब मिलकर एक मंच पर इस नियम को बंद करने के लिए साथ आना पड़ेगा। जितने भी ड्राइवर हैं सभी ध्यान से सुने। आपके लिए 2024 काला दिवस आने वाला है। 10 साल की सजा, 3 लाख रुपया जुर्माना। अगर आप मरीज एक्सीडेंट दुर्घटना व्यक्ति को उठा कर ले जाते हैं तो आपको पब्लिक जान मार देगा। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो प्रशासन जान मार देगा। ये सभी से बचने के लिए सभी भाइयों को प्रोटेक्ट करना होगा। 1 तारीख को सभी ड्राइवर को बस चालक कल्याण संघ के द्वारा हाथगाड़ा बस स्टैंड में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। सभी को ध्यान में रखते हुए सब एक होने का कोशिश करें। तब से ड्राइवर यूनियन के जो आंदोलन देखने को मिल रहा था, लग रहा था कि कहीं कहीं ये मामला शांत होगा, लेकिन वो उग्र होता जा रहा है। इसमें जो कानून आया है, उसमें कानून ये है कि हिट एंड रन केस में रोड पर एक्सीडेंट हो जाने के बाद अगर ड्राइवर उस शख्स को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, एडमिट कराता है, तो उसको सजा में कुछ कम हो सकती है, कुछ जुर्माने में कुछ कम हो सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन यूनियनों का, ट्रक ड्राइवर और जो भी यूनियन है, उनका ऐसा कहना है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे ऊपर भी और हमला हो सकता है। इसको लेकर के जिस प्रकार से सदन में नए कानून जो आए हैं संशोधन होकर के, उस पर 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दूं कि जब से इस कानून को लेकर के यूनियन पे जानकारी मिली सदन के माध्यम से यूनियनों को, तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। कहीं चक्का जाम हो रहा है तो कहीं जो है प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रकार का प्रावधान लाया गया है जिस तरह यूनियन, ट्रक ड्राइवर यूनियन के द्वारा इसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह को उग्र प्रदर्शन करके उनको दिखाया है और कहीं कहीं इस कानून को वापस लेने का दबाव भी बना रहा है। आपको बता दूं कि इस मामले में 7 लाख का जो प्रावधान रखा गया है राशि देने की, कहीं न कहीं यूनियन के जो ड्राइवर हैं उन सभी का जो है हड़ताल उन्होंने इसको लेकर के जारी किया है। अब देखना ये होगा कि क्या इस कानून को सरकार वापस लेती है, क्या इसमें संशोधन करती है। क्योंकि जिस प्रकार से ड्राइवरों को कहना है कि मेरी दिहाड़ी उतनी नहीं होती, मेरी तनख्वाह नहीं होती, तो हम 7 लाख का कहाँ से दे पाएंगे। तो कहीं कहीं पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और कहीं न कहीं ये पुलिस वाले गोली मार रहे हैं ड्राइवरों को। भीड़ में खड़ा है इसलिए बात कर रहा है। सर एक तरफ हो जाओ, गाड़ी मत चलाओ, हटो। आपको बता दूं तो लगभग देश की इकोनॉमिक में 65% जो है इनका योगदान होता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। उसको लेकर के अगर हड़ताल आगे भी चलेगी तो कहीं न कहीं देश की जीडीपी में भी इसका असर आएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कहीं भी आप देखें पैसेंजर को लेकर हो, तो लोग जो है ज़्यादातर इन्हीं के भरोसे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही देश में अपने सफ़र होता है, क्योंकि हर जगह उतनी ट्रेनें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है, जो लगभग 65% जो है जीडीपी भारत की इसके ऊपर निर्भर होती है। अगर इस तरह का हड़ताल ये यूनियन आगे भी करते रहेंगे तो कहीं न कहीं काफ़ी लंबा असर देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या इन यूनियन की जो मांगे हैं उसको लेकर के ये सरकार कुछ राहत देती है इनको। कहीं न कहीं 2024 का इलेक्शन भी बहुत नज़दीक है और यूनियन के ये कुंदनगंज रिलायंस सीमेंट कंपनी मोड़ बहुत बेहतर तरीके से ट्रैक लगा हुआ है। चक्का जाम पूरी तरीके से चक्का जाम का पालन कर रहे हैं ड्राइवर लोग।
बहुत भयंकर जाम लगा हुआ। जितने भी ड्राइवर हैं, जो भी हैं, वो हड़ताल लीडर उनके कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा केंद्र की सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह गृह मंत्री जी को आड़े हाथों लिया है और उन्हें उनके ऊपर हमला भी बोला है, कटाक्ष किया है। अब देखना यही होगा कि कितना वक्त लगता है, हड़ताल आगे बढ़ता है कि सरकार जो इसमें संशोधन करती है। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ। मैं हिमांशु, मेरे सहयोगी अभिषेक। जय हिंद, जय भारत।